तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे वुजिन ने उन गॉब्लिन्स के केव को खोज लिया था एंड उन गॉब्लिन्स के केव को लकड़ियों से ब्लॉक करके उन पे फायर लगा दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। एंड उन सभी गॉब्लिन्स के मारे जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के सामने एक हिडन बॉस अपीयर होता है, जो कि एक गॉब्लिन चैंपियन होता है एंड वो एक जाइंट गॉब्लिन होता है। तो चलिए इसी के बाद हम देखते हैं कि आखिर आज के एपिसोड में होता क्या है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत उसी गॉब्लिन चैंपियन से होती है एंड उस गॉब्लिन चैंपियन को देख के हमारा एमसी अपने इन्वेंटरी से एकदम स्टाइल से एक स्वॉर्ड निकालता है। एंड हम देखते हैं कि हमारे वुजिन को फाइट के लिए रेडी होते हुए देख के उसका स्केलेटन मॉन्स्टर हमारे वुजिन के आगे आ जाता है एंड एकदम ही डरावने तरीके से उस गॉब्लिन चैंपियन को देखने लगता है। एंड अपने उस छोटे से स्केलेटन मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख के हमारा वुजिन कहता है, इस लिटिल बास्टर्ड को तो देखो, इसका एक्सप्रेशन तो पूरी तरह से ही बदल गया है। एंड यही कहते ही हम देखते हैं कि हमारा वुजिन एक पेड़ के साइड में जाके खड़ा हो जाता है एंड अपना स्वॉर्ड अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को दे देता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही स्केलेटन मॉन्स्टर के पास वो स्वॉर्ड आ जाता है, वह एकदम तेज़ी से उस गॉब्लिन चैंपियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। एंड हमारे वुजिन के स्केलेटन मॉन्स्टर को उतना तेज़ी से अटैक करते हुए देख के एक पल के लिए तो वो गॉब्लिन चैंपियन भी हैरान हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा स्केलेटन मॉन्स्टर एकदम स्पीड में उस गॉब्लिन चैंपियन के पीछे चला जाता है एंड उसके पैर पे एक कट लगा देता है। एंड अपने इस छोटे से स्केलेटन मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है एंड उसे अपने पास्ट लाइफ का एक सीन याद आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े खतरनाक मॉन्स्टर के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। एंड अपने सामने उतने खतरनाक जाइंट मॉन्स्टर को देख के वे लोग घबराते हुए कहते हैं, आखिर उन लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा पास्ट लाइफ का वुजिन आ जाता है, जो कि उनसे कहता है उसके पैरों पे फोकस करो। उस मॉन्स्टर के पैरों पे अटैक करने से वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे हमारा जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वुजिन उस जाइंट मॉन्स्टर पे एक खतरनाक सा अटैक कर देता है एंड उसके पीछे चला जाता है। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हमारे स्केलेटन मॉन्स्टर ने ठीक वैसा ही किया था। एंड जैसे ही उसके पैर पे चोट लगने की वजह से वो गॉब्लिन चैंपियन नीचे बैठता है, हम देखते हैं कि हमारा छोटे स्केलेटन एकदम फुल स्पीड में उस गॉब्लिन चैंपियन के पीछे आ जाता है। एंड साथ ही साथ हमारे वुजिन का पास्ट लाइफ का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वुजिन एकदम से जंप करके उस जाइंट मॉन्स्टर के सिर पे अपना तलवार घोंप देता है एंड उसे मार देता है। एंड प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि हमारा स्केलेटन मॉन्स्टर ठीक वुजिन का बैटल स्टाइल को कॉपी करते हुए उस गॉब्लिन चैंपियन के सर पे अटैक कर देता है, जिससे वो गॉब्लिन चैंपियन वहीं पे मर जाता है। एंड हमारे छोटे से स्केलेटन मॉन्स्टर को अपने ही जैसा फाइट करते हुए देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है एंड अपने मन में सोचता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे समन किए गए स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे कॉम्बैट स्टाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। एंड ये सोचते ही हमारा वुजिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उस स्केलेटन के पास जाते हुए कहता है, इवन मसीहा गिल्ड में भी कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मेरे साथ 1 बाय 1 कॉम्बैट कर सके। एंड जबकि मैंने अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के स्किल्स को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि अपने प्लान को फिर से चेंज करना होगा। एंड हम देखते हैं कि तभी हमारे वुजिन के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन को देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है। जिस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड हमारे वुजिन की इस विक्ट्री से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया है एंड उसे एक लेजेंडरी स्किल पेज गिफ्ट कर देता है। एंड अपने हाथ में उस लेजेंडरी स्किल पेज को पकड़ते हुए हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना आसानी से एक लेजेंडरी स्किल मिल जाएगा। एंड तभी हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड सभी से चिल्लाते हुए कहता है, डंजन क्लियर कर दिया गया है। एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, क्या? एंड तुरंत ही अपने कैबिन से निकल के उस डंजन की ओर देखने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के बाकी के टीममेट्स वहाँ से निकल रहे होते हैं। एंड उन सभी को वहाँ से वैसे निकलते हुए देख के हमारा गिल्ड मैनेजर भी हैरान हो जाता है एंड अपने मन में सोचता है, आखिर इन लोगों ने एक ही दिन में एक पूरे के पूरे डंजन को कैसे ही क्लियर कर दिया, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर मेडिकल टीम आ जाता है एंड उन सभी का चेकअप करने लगता है। एंड तभी उधर साइड से हमारा गिल्ड मैनेजर उनसे आते हुए पूछता है, क्या तुम सभी लोग सेफली वापस आ गए? एंड उनके पास पहुँच के कहता है, व्हाट? आखिर यहाँ 4 ही लोग क्यों हैं? तुम लोगों का 5वां टीम मेंबर कहाँ है? आखिर किम वूजिन कहाँ है? एंड हम देखते हैं कि हमारे मैनेजर के इन सवालों का कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। एंड उन्हें उस तरह चुप देखते हुए हमारा मैनेजर उनसे कहता है, क्या किम वूजिन मारा गया? एंड हमारा मैनेजर जब ये कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं कोई चिल्लाते हुए कहता है, डंजन से कोई और भी बाहर आ रहा है। एंड उस आवाज़ को सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा मैनेजर तुरंत ही उस डंजन की तरफ देखने लगता है। एंड उस डंजन की तरफ देख के सभी एकदम हैरान हो जाते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं कि उस डंजन से हमारा वोजिन एकदम ही स्टाइल मारते हुए निकल रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस डंजन से निकलते ही सभी को इग्नोर करते हुए बस वहाँ से जाने लगता है। एंड उसे वहाँ से जाते हुए देख के हम देखते हैं कि गिल्ड मैनेजर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। एंड हमारे वोजिन को वहाँ देख के हम देखते हैं कि टकला जूसियो खुद से कहता है, आखिर ये बास्टर्ड अभी तक जिंदा कैसे है? आखिर इस धरती में इस जैसे ने अकेले ही पूरे डंजन को कैसे क्लियर कर दिया? एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन एंड गिल्ड मैनेजर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड उन दोनों को वैसे बात करते हुए देख के टकला जूसियो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। एंड अपने मन में सोचता है, आखिर ये है कौन? इसके जैसे ने अकेले ही इस पूरे डंजन को कैसे क्लियर कर लिया? एंड उसके बाद हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यूज़ एंकर सभी से कह रही होती है, इस पूरी दुनिया में प्लेयर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज दिया जा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ प्लेयर्स ही है जो कि इन डंजन्स को क्लियर करके हमारे वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। एंड फिर हमें एक बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा होता है कि मसीहा गिल्ड ने एक बार फिर से एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया। मसीहा गिल्ड वाले वे पहले हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी फिफ्थ फ्लोर के डंजन को क्लियर किया है। एंड न्यूज़ चैनल वाले मसीहा गिल्ड का बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उस न्यूज़ को देख के हमारा टकला जूसियो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। एंड अपने फ़ोन को टेबल पे पटकते हुए कहता है, आखिर पूरे न्यूज़ में उन बास्टर्ड मसीहा गिल्ड के बारे में क्यों कहा जा रहा है? एंड निराश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ हमें एक पैसे के पीछे भागने वाला प्लेयर कहते हैं। एंड अपने दोस्त को इस तरह मायूस होते हुए हम देखते हैं कि हमारे टकले के बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है, ऐसा तो है नहीं कि यह पहली बार हो रहा है। एनीवेज ये सब छोड़ो, मुझे तुम बताओ कि आखिर इस बार तुम्हारे साथ डंजन में क्या हुआ? एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा टकला जूसी वो एकदम ही चिड़चिड़ाते हुए कहता है, हे मुझसे तो उस किमवुजिन के बारे में बिल्कुल ही मत पूछना। हम तो उस न्यूबी की वजह से बस मरने ही वाले थे। एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारे टकले का दोस्त उससे पूछता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? एंड ये सुनते ही हमारा टकला अपना चोट को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। एंड ये सुनते ही उसका दोस्त कहता है, इसका मतलब क्या वे रूमर्स सही थे? एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा टकला जूसी वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, इवन वो एक न्यूबी है बट इसके बावजूद उसने एक छोटे से आइटम के लिए पूरे के पूरे गॉब्लिन्स के झुंड पे अटैक कर दिया। एंड उसे बचाते हुए मुझे ये चोट लग गया है। एंड दोस्तों देख रहे हो ना यहाँ टकला हमारे वोजिन का कैसा सारा का सारा क्रेडिट ले रहा है। एंड ये सब सुनते ही हम देखते हैं कि हमारे टकले का दोस्त एकदम गुस्से से कहता है, क्या क्या तुमने गिल्ड से उसे पनिशमेंट देने के लिए नहीं कहा? एंड ये सुनते ही हमारा टकला कहता है, छोड़ो भी इसे, बस ऐसा समझ लो कि मैं अनलकी था। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारे भोजन को जो कि अपने रूम की दीवार पे पूरे के पूरे मसीहा गिल्ड का कच्चा चिट्ठा खोल के बैठा हुआ होता है। एंड उन इन्फॉर्मेशंस को देख के हमारा वजीन अपने मन में सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी और भी स्ट्रॉन्गर होना होगा इससे पहले कि उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाए। एंड इसी के बाद हमारा वजीन एक आदमी का इन्फॉर्मेशन उठाते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले एकदम अंतिम कड़ी से शुरू करना होगा। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारे वजीन को जो कि फिनिक्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर के सामने बैठा होता है। एंड उससे डिमांड कर रहा होता है कि मुझे और हंटर डंजन में अकेले ही इंटर करना है। एंड उसकी ये बात सुन के हम देखते हैं कि गिल्ड मैनेजर हमारे वजीन से कहता है, ये सब तो ठीक है पर क्या तुमने आजकल के र्यूमर्स पे ध्यान दिया है? एंड ये सुनते ही हमारा वजीन कहता है, र्यूमर्स, मुझे इन र्यूमर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अभी जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। एंड इसीलिए तो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे आग डंजन में अकेले जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। एंड उसकी पैसों वाली बात सुन के हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर भी हैरान हो जाता है एंड उससे पूछता है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। बट हम देखते हैं कि हमारा वजन उसे साफ साफ मना कर देता है। एंड उनसे कहता है, बस आप मेरे लिए इस चीज़ का इंतज़ाम कर दीजिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। एंड बाकी का काम मैं खुद से देख लूँगा। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर उसके लिए राज़ी भी हो जाता है एंड हमारा वजन वहाँ से चला जाता है। एंड तभी गिल्ड मैनेजर हमारे गिल्ड मास्टर से कहता है, ऐसे लगता है कि वोजिन के बारे में जितने भी रूमर्स फैले हुए हैं वो सभी सच है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर कहता है, र्यूमर्स तो आखिर र्यूमर्स ही होते हैं, बट किम वोजिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना खुद का प्लेस नहीं जानता है। एनीवेज आखिर किम वोजिन जिस डंजन में जाना चाहता है उस डंजन का स्टेटस क्या है? ये सुनते ही हमारा गिल्ड मैनेजर गिल्ड मास्टर से कहता है, हाल ही में एक पार्टी ने उस डंजन में एंटर किया था, लेकिन उस पार्टी में से कोई भी मेंबर वापस से जिंदा नहीं लौटा। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर हमारे वोजिन को ऊपर से देखते हुए कहते हैं, एक ऐसे डंजन को क्लियर करना जैसे कि एक पूरा टीम भी मिलकर क्लियर ना कर सके। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे भी मुझे पता है कि ये व्यक्ति एक नेचुरल डेथ तो मरने वाला नहीं है।
एंड इसी के बाद हमें चुनचियोन सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है। एंड हम देखते हैं कि एक मोटा आदमी हमारे वूजिन के पास आते हुए कहता है, मिस्टर किम वूजिन, क्या ये आप हैं? एंड उस मोटे आदमी को देख के तो आप समझ ही सकते हो कि इसका पर्सनैलिटी कैसा होगा। बाहर से तो कुछ और दिखाता है लेकिन अंदर से कुछ और होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि यही मोटा हमारे वूजिन से कहता है, बट क्या आप सच में अकेले ही आए हो? एंड हम देखते हैं कि हमारा वूजिन उसकी इस बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। एंड हमारे वूजिन को कुछ न कहते हुए देख के वही मोटा आदमी अपने मन में सोचता है, लगता है उन लोगों ने सच ही कहा था, ये एकदम ख़राब पर्सनैलिटी वाला आदमी है। एंड शायद इसीलिए इसे कोई भी टीम मेंबर नहीं मिला। एंड इसी के बाद यही मोटा हमारे वोजिन को रास्ता दिखाते हुए कहता है, प्लीज़ इधर चलिए, डंजन का एंट्री इधर से है। एंड हमारे वोजिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्रेजी बास्टर्ड, क्या सच में ये इस डंजन में अकेले ही जाने का कोशिश कर रहा है? वेल, इससे तो मुझे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे ये जिए या मरे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस डंजन के पास पहुंच जाता है एंड उस डंजन में इंटर कर लेता है। एंड उस डंजन में इंटर करते ही हमारे वुजिन के सामने उस डंजन का स्टेटस विंडो खुल जाता है, जिसमें इस डंजन के बारे में लिखा होता है कि यह एक थर्ड फ्लोर डंजन है एंड यह एक सी रैंक का डंजन है। इसमें मैक्सिमम 3 बंदे इंटर कर सकते हैं जो कि 13 लेवल से कम हो। एंड डंजन की उस इन्फॉर्मेशन को देख के हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, ये तो मेरे लेवल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। एंड अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, हाउएवर, अगर मैं किसी एक ऑर्क मॉन्स्टर को एज अ सेक्रीफाइस यूज़ करके एक स्केलेटन मॉन्स्टर समन कर लूँ, तो ये सब तो मेरे लिए बस बाएं हाथ का खेल होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के पीछे से एक ऑर्क मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिसे कि हमारा वुजिन देख लेता है एंड उसे डॉज करते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है एंड तुरंत ही घूमते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि उस ऑर्क मॉन्स्टर पे उस अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके अटैक से बस उस ऑर्क मॉन्स्टर के पैरों पे एक छोटा सा खरोच आया था। एंड उस ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इवन मैंने इस पे इतना खतरनाक अटैक किया है बट इस पे एक छोटा सा स्क्रैच ही आया है। एंड अगर मुझे इसका एक भी अटैक हिट हो गया तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। एंड उस ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मुझे इस डंजन को भी क्लियर करना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को मार के इसे अपना अनडेड सोल्जर बनाना होगा। एंड जब हमारा वुजिन ये सब सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि यही आर्क मास्टर हमारे वुजिन पे एकदम ज़ोरदार तरीके से अटैक कर देता है, जिसे कि हमारा वुजिन तुरंत ही डॉज कर लेता है। बट इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के फेस पे एक कट लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन एक बार फिर से उस आर्क मास्टर के पीछे आ जाता है एंड फुल स्पीड में उसके पैरों पे बहुत से लगातार अटैक करने लगता है। एंड इसी के बाद जब हमारे वुजिन का अटैक खत्म हो जाता है, हम देखते हैं कि वो आर्क मास्टर काँप रहा होता है एंड थोड़ी ही देर में हमारे वुजिन के सामने घुटने टेक देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वुजिन एक आखिरी ब्लो अपने स्वॉर्ड से करता है एंड वो ऑर्क मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। एंड इसी के बाद हमें एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिस पे लिखा होता है, अ स्केलेटन सोल्जर हैज़ बीन समन्ड। इसका मतलब कि हमारे वुजिन ने उस ऑर्क मॉन्स्टर को अपना एक अनडेड सोल्जर बना लिया है। एंड यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अब किसी और नए एपिसोड में। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।